खुदा यीशु के अजीम जलाली बाबर के नाम में आपके मेज़बान पादरी साकिब मुनव्वर का आपको आज़ाना सलाम पहुँचे। मेरा दिल खुशी से भरा है कि आज हम अरकान ईमान सीज़न 4 में एक नए प्रोग्राम और एक नए मौजू के साथ खुदा के एक अच्छे और अजीम खादिम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मैं आगाज़ ही में उनसे आपको मुतारिफ़ करवाना चाहूँगा। बेशक वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन एक अज़राए मेज़बानी जो है वो मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो मैं उस बात को ज़रूर मुतारिफ़ कराऊँगा। पादरी मैथ्यू सुलेमान साहब आज हमारे दरमियान होंगे और हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू पादरी साहब। सर, ये हमारे लिए बड़ी खुशी और इज़्ज़त की बात है कि आप आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। चलें, थैंक यू पादरी साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। खुदा आपको और JCTV को बहुत ज़्यादा बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं इनके तारुफ में बस 2 से 3 बातें आपके गोशगुजार ज़रूर करना चाहूँगा। ये क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट हैं और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि ये न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर आलमगीर शोहरत के हामिल खुदा के खादिम हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मसीही और मुस्लिम मुकालमा या डिबेट्स का आगाज़ किया और इसे बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली और बहुत सारे लोग इनमें शामिल होते हैं और खुदा के कलाम की सदाकतों को इस तनाज़ुर में सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ खुदा ने अपने खादिम को ये बरकत भी अता कर रखी है कि कौमी और बैनुल अक़वामी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर खुदा अपने खादिम को मुख्तलिफ लोगों की रहनुमाई के लिए अपोलोजेटिक्स की जो तालीम है उसके लिए इस्तेमाल में भी ला रहे हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि JCTV पर अनकरीब इनका एक खूबसूरत प्रोग्राम आने वाला है और वो है आज का सवाल। और आप बहुत सारे सवालात जो आपके जहनों में हैं उनकी तशनगी का बाइस बनेंगे इस प्रोग्राम के वसीला से, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज जो सवालात आपके साथ किया चाहते हैं वो मैं आपकी गोशगुजार कर दूं। उनमें से पहला सवाल ये होगा, अगर यीशु मसीह खुदा थे तो उन्होंने अनाजील अरबा में किसी भी मुकाम पर बराह रास्त क्यों ना ये कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। इसके साथ साथ हम ये बात देखेंगे कि यूहन्ना 14वें बाब की 28वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि बाप मुझसे बड़ा है। अगर वो वाकई खुदा थे तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इसके साथ हम ये बात जानेंगे, क्या खुदा होते हुए खुदा यीशु मसीह खाना खा सकते हैं या क्या खुदा खाना खाता है, क्या उसे प्यास लगती है, क्या उसके कदो कामत में इजाफा होता है। ये सारे सवालात और इसके अलावा बहुत सारे सवालात आज हम जानेंगे। और आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू रहेगा वो है अलूहियत मसीह, द डिविनिटी ऑफ द जीसस क्राइस्ट। इस पर हम बात करेंगे। आए हम बराह रास्त बात करेंगे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हुए भाई मैथ्यू सुलेमान से। भाई साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका कि आपने हमारी इस दावत को कबूल किया और हमें खुशी है कि खुदा ना सिर्फ आपको मुल्क पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर भी इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारे लोग आपको जानते हैं और आपके वीडियोस, आपके प्रोग्राम्स के मुंतज़िर रहते हैं कि कब आप ऑनलाइन आएँ या कब आप वीडियो शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। एक सवाल जो हमारे सवालात में मौजूद है, एक ऐसे मुआशरे में जहाँ आप नहायत कम तादाद में हैं और अक़लियत में हैं और आपको अक्सरियत के साथ ऐसे सवालात पर बात करनी पड़ती है जहाँ पर आपके किसी एक लफ्ज़ को जो ज़रा गलती से इधर से उधर हो जाए आपको सज़ा भी दी जा सकती है, आपको मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ आपको, आपके ख़ानदान के अलावा आपकी पूरी कौम को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो क्या कभी आपके जहन में कोई इस तरह का खौफ रहा या कौन सी ऐसी स्पिरिट है या वो पैशन है जिसके तहत आप ये काम करते हैं? जी पादरी साहब, एक बार फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। और जो आपका सवाल है बहुत अहम है। अगरचे जो फहरिस्त आपने दिया उस फहरिस्त में तो ये सवाल नहीं था, लेकिन चूँकि अहम है इसलिए इसका जवाब दूंगा। देखिए, बात यह है कि खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाते वक्त एक बात कही थी जिसका तज़किरा आपको रसूलों के अमाल पहले बाब में मिलेगा। वहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हें रूल कुछ मिलेगा तो तुम कुव्वत पाओगे, दलेरी पाओगे। तो असल में अक्सर जो, अगरचे मैं भी पेंटिकॉस्टल हूँ, जो पेंटिकॉस्टल्स हैं उनका ये कहना है कि अक्सरियत में कि जो रूल कुछ के मिलने का निशान है वो है गैर ज़ुबानें, जबकि गैर ज़ुबानें नेमत है और रूल कुछ के मिलने का निशान नहीं है। तो रूल कुछ के मिलने का निशान जो है वो कुव्वत है, वो दलेरी है। तो अगर हम इस बात के दावेदार हैं कि हम रूल कुछ याफ्ता हैं या रूल कुछ हमें मिला हुआ है, तो फिर मैं समझता हूँ कि शक की कोई उसमें गुंजाइश नहीं रहती। और शक की गुंजाइश उस सूरत में नहीं रहती कि अगर हम अंजील की मुनादी करने से शर्माएं ना, घबराएं ना। दूसरी बात यह है कि जो ज़िंदगी है ये यीशु मसीह की अमानत है
میں نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے. اکثر جب لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کیا کریں بہت خطرناک ہے, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں تو کیا ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں گا اسی جسم میں؟ مرنا تو پھر بھی ہے میں نے. اگر خدا نے میرے لیے یہ لکھا ہے کہ میں اس کی خاطر جام شہادت نوش کروں, تو پھر میں امریکہ کے دفتر جو صدر ہے اس کے دفتر میں بھی بیٹھا ہوں گا تو وہاں پر بھی کوئی گولی آ کر مار جائے گا مجھے. لیکن اگر میں نے سو جانا ہے, اس نے مجھے سوئے ہوئے کوئی اپنے پاس بلا لینا ہے, تو پھر میں کسی دہشت گرد کے کیمپ میں بھی بیٹھا ہوں گا نا, تو میں سویا ہی سوؤں گا, مجھے میری کوئی جان نہیں لے سکتا. تو ہماری زندگی اس کی امانت ہے, اس کا اختیار اس کے پاس ہے, اس نے کس طرح بلانا ہے یہ بھی اس کا فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے. ویسے شرمانے گھبرانے والی ڈرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. ونڈرفل. البتہ یہ ہے کہ میں جب دعا کرتا ہوں تو خدا سے یہ ضرور التجا کرتا ہوں کہ اگر میرے قسمت میں ایسا ہوا, اگر خدا کے ہاں یہ بات قبول ہوئی کہ میں اس کے خاطر جام شہادت نوش کروں, تو جب ایسا وقت آئے تو میں گھبراؤں نہ, میں ڈروں نہ, بلکہ میں پیسفلی شہادت کو قبول کروں, میں خوشی سے شہادت کو قبول کروں, بالکل ویسی اطمینان اور خوشی سے جس اطمینان اور خوشی سے شاگردوں نے رسولوں نے قبول کیا. خدا آپ کو برکت دے.